विधायक जी क्या बोल रहे हैं, उसके तो बोलने की शैली विचित्र सी है। विधायक जी खुद बोल रहे हैं कि 12 बीघा ज़मीन हॉस्पिटल के नाम से अलॉट करवाई और 1 बीघा ज़मीन ट्रॉमा सेंटर के नाम से करवाई। तो ये विधायक जी को यही नहीं पता कि ट्रॉमा सेंटर कहाँ बनता है और उसका काम क्या है। तो यदि भंवरलाल जी के नाम से उन्होंने अलॉट करवा दी तो उसमें तो कोई ट्रस्ट वो तो रहा ही नहीं, मतलब उसके ऊपर भंवरलाल जी के वारिसों का अधिकार हो गया। ये व्यक्तिगत तो इन्होंने एज ए कब्जा जमानत की तरह से है, क्योंकि जो आज का युवा बहुत शिक्षित है और जो माँ के दूध कोई ललकार को यदि सुनता है तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विधायक जी का एक इंटरव्यू देखा, उसमें उन्होंने वो बोल रहे थे कि जैसे ये सरदार शहर में हॉस्पिटल बन जाएगा उसके बाद में विरोधियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा बातचीत करने। इसमें आपके क्या विचार हैं? देखो गोगरा जी, विधायक जी क्या बोल रहे हैं, उसके तो बोलने की शैली विचित्र सी है। वो टोटली एक प्रकार से कोई भी चीज़ बोलते हैं तो उसमें एक डिक्टेटरशिप, जैसे हिटलर वो करता था ना फरमान जारी, वैसे उनके हर शब्द के अंदर फरमान है। नंबर 1 तो वो पहली चोटी ब्लेम करते हैं। अदरवाइज विधायक जी का सीधा सा हिसाब क्या बनना चाहिए था कि मैंने उस दिन माँ का दूध पिया है, ये बात शब्द मेरे आक्रोश में निकल गए। कई बार हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो जाता है। उसमें माफ़ी मांग करके और इन्होंने अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन ये हर जगह ब्लेम करते हैं कि विरोधियों को मुद्दा ही नहीं मिलेगा, विरोधियों को मुद्दा ही नहीं मिलेगा। मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताता हूँ क्या है कि 1996 में अपने उस टाइम पे रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह जी और जनता दल की सरकार हुआ करती थी। ये जो नाम वाली चर्चा है, किसी संस्था का नाम कराना और किसी का मतलब एक सम्मान दे करके एक्सपायर होने के बाद में उसका सम्मान देना, ये सरकार ऐसे एक मोटिवेशन के तौर पे एक प्रावधान लेकर के आई थी। और वो प्रावधान क्या था कि 1996 में राजनाथ सिंह ने, अपने जो देश के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने एक प्रावधान लेकर के आए कि भाई अपने देश के जवान देश के लिए शहीद होते हैं और उनकी डेड बॉडी घर नहीं आती, उससे पहले जवान यदि शहीद हो जाता था तो उसकी सिर्फ सिर की टोपी उसके घर में उसके माँ बाप के पास में भेजी जाती थी कि आपका लड़का ऐसे ऐसे ख़त्म हो गया। जिसका बेटा देश के नाम से शहीद हो और वो अंतिम बार न देखे, उसके घर में क्या गुजरती होगी। तो उससे पहले, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बहुत हुआ करती थी, लगभग कांग्रेस की थी, लेकिन जनता दल के उस टाइम के माननीय रक्षा मंत्री मुलायम सिंह जी ने मैं उनको बहुत बड़ा आभार व्यक्त करूंगा कि वो एक प्रावधान लेके आए कि जवान की डेड बॉडी घर पहुंचनी चाहिए। उसके तत्काल बाद उनकी सरकार गिर गई और बीजेपी की सरकार आ गई। उसमें आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और कारगिल लड़ाई शुरू हो गई। मैं भी कारगिल टाइम की लड़ाई के टाइम पे कारगिल के अंदर श्रीनगर बेस हॉस्पिटल में पोस्टेड था। वो एक प्रावधान लेकर के आए कि मेरे देश के जो भी जवान शहीद होता है तो उनकी प्रत्येक की डेड बॉडी घर पहुंचनी चाहिए, पूरे सम्मान के साथ में उसका अंतिम संस्कार हो, और जो जवान मेरा शहीद होता है उसके नाम से, जिस गांव में होता है उसके नाम से कोई भी एक संस्था नाम कर दी जाए ताकि वो अमर रहे। बहुत बड़ा प्रावधान था। तो मेरे गांव के भी 2 शहीद हैं, एक की कन्या पाठशाला है वो नाम से है और एक सीनियर सेकेंडरी, दोनों सीनियर सेकेंडरी हैं। उसमें प्रावधान उन्होंने ये भी दिया था कि यदि सरकारी संस्था है तो उसको प्रमोट करके किया जाए, ताकि उस बंदे का ये रहे कि ये शहीद हुआ तो हमने इसकी वजह से प्रमोट किया है, सरकार का दायित्व बनता है उसके लिए। उसमें एक मेन चीज़ क्या थी कि वो संस्था जो बनी हुई थी उसी के मेन नाम के अंदर उसका चेंज करना है और उसकी जो स्टैंप लगती है वो उसके नाम से बोलती थी, ज़मीन नहीं बोलती थी, ज़मीन नहीं बोलती थी। उस ज़मीन के अंदर आप भी जा कर के बनाओगे तो आप कुछ कर सकते थे, मैं भी जा कर के बनाऊँगा तो मैं भी कुछ सहयोग कर सकता था। अब आता है मुद्दा इनका सरदार सराड़ा बापा सदन का। उस बापा सदन में इन्होंने क्या किया है, ये खुद बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, विधायक जी खुद बोल रहे हैं कि 12 बीघा ज़मीन हॉस्पिटल के नाम से अलॉट करवाई और 1 बीघा ज़मीन ट्रॉमा सेंटर के नाम से करवाई। पहली बात तो ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल का ही इलाका है, हॉस्पिटल का ही एक मेन इलाका है, क्योंकि कोई भी कैजुअलिटी ट्रॉमा सेंटर में आती है और उसके बाद में वार्डों में शिफ्ट होती है। तो ये विधायक जी को यही नहीं पता कि ट्रॉमा सेंटर कहाँ बनता है और उसका काम क्या है। अदरवाइज़ ये 2 जगह बताने की ज़रूरत क्या थी। नंबर 1 बात।
नंबर 2 बात, वो ज़मीन इन्होंने भंवरलाल जी राज की हॉस्पिटल के नाम से अलॉट करवाई है। जहाँ तक मेरा आइडिया है, मुझे पूर्ण इसका नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं अनुमान लगा रहा हूँ, व्यक्तिगत विचार है मेरा, ये हो सकता है इसमें कुछ और भी हो। तो यदि भंवरलाल जी के नाम से उन्होंने अलॉट करवा दी तो उसमें तो कोई ट्रस्ट वो तो रहा ही नहीं, मतलब उसके ऊपर भंवरलाल जी के वारिसों का अधिकार हो गया। अब यदि उसके अंदर आप कोई भी जा कर के करोगे तो आप यदि आप वहाँ एक हॉल भी बनवाना चाहते हो, हॉस्पिटल में तो सरकारी में तो कोई भी कुछ भी काम करवा सकता है। तो यदि इन्होंने किसी संस्था का नाम करना था तो ये अपने सरकारी हॉस्पिटल कहीं भी करवा सकते थे। इन्होंने अपने जो पिताजी की जो ज़मीन खरीदी हुई थी उसमें करवाते। ये तो ऑलरेडी SC ST के उसकी थी, और उसमें यदि आप हॉस्पिटल का इनके बाप का नाम करवाना था तो पहले बिल्डिंग बनाते, और सिर्फ उसके ऊपर इसमें ज़मीन के जो राजस्व रिकॉर्ड के अंदर जो इन्होंने, जहाँ तक मेरा आइडिया, राजस्व रिकॉर्ड के अंदर छेड़खानी हुई है और इसी कारण से विरोध कर रहे हैं। और राजस्व रिकॉर्ड के अंदर छेड़खानी करना किसी का अच्छा नहीं है। ये व्यक्तिगत तो इन्होंने एज ए कब्जा जमाने की तरह से है। यदि इन्होंने ऐसा किया है तो उन्होंने रजिस्टर रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की तो वो गलत है। हाँ। अगर उनको हॉस्पिटल बनवाना चाहिए तो खुद की लैंड पे बनवाना चाहिए, संस्था की लैंड पे नहीं। हाँ। आपका कहना ये? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि संस्था के लैंड पे तो वो तो उनको यदि करना है तो SC ST के लोगों को विश्वास में लेकर के करो, बाकी पूरे को लो ना। कि जितने आप ये मैं बताओ कि करीब 13 बीघा, ये खुद बोल रहे हैं, 13 बीघा के अंदर एक किसान का ट्यूबवेल बनता है, और 13 बीघा में हॉस्पिटल, आज इतना कोई हॉस्पिटल नहीं बनेगा। कितना बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं, वो ताल के अंदर हमने देखा है कितना बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ इन्होंने वो ज़मीन उनकी बनिया की थी, और बनिया ने जब ज़मीन सरकार को डोनेट की हुई है तो वो इनका नाम इन्होंने नहीं लगाने दिया। स्वाभाविक है, क्यों लगाने देंगे। तो यदि इन्होंने अपने बाप के नाम से कुछ नाम वो कराना था, गवर्नमेंट का काम उनके डॉक्यूमेंट में उसमें करने का था, भाई उसमें मोहर लगाने का काम है, उसमें भंवरलाल जी का नाम आएगा, उसके ऊपर लगा हुआ है वो नाम आ जाएगा। ये थोड़ी बोला है कि ये ज़मीन आप हथिया लो, ये कहीं नहीं बोला है। ज़मीन हथियाना अलग चीज़ है और सर हॉस्पिटल बनाना अलग चीज़ है। हॉस्पिटल का विरोध तो मैं भी नहीं करता। यदि जनता के लिए हॉस्पिटल बने, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में कब्जा करके और मैं यदि मेरे बाप का ही नाम करूं और ज़मीन सरकार की हड़प लूं, ये उचित नहीं है। इससे विधायक जी को क्या क्या नुकसान होने वाले हैं? कुछ हद तक नुकसान हो सकता है या कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला? देखो, मैंने फिर वही बताया कि हवेली द्वारा पोषित लोग बहुत ज़्यादा हैं, और वो बूंदिया भुजिया तक ही सीमित हैं। उनको अपने समाज से भी कोई इतना लेना देना नहीं है। वो लोग तो इनके साथ में रहेंगे, बाकी नुकसान इनको बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो आज का युवा बहुत शिक्षित है, और जो माँ के दूध कोई ललकार को यदि सुनता है तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों नाजायज़ कोई किसी को ललकार करे, और वो भी जिनके मतलब SC ST के मत के ऊपर ये ताकतवर बने हैं, और उन मत के आधार पे उन्हीं को आंख दिखाए। मैंने आपको पुनः वही बात कर रहा हूँ कि मैंने जैसे बोजासर में थोड़ा सा वोट दिया था, मैं उनका ऋणी था और मुझे रात भर नींद नहीं आई थी, और वो मुद्दा मैंने अपने ऊपर ले करके, वो लास्ट में बोजासर वाले मामले में मैंने अपने नाम से एप्लीकेशन लिखी, और लिख करके ये उसके मैं आपको दे दूँगा कि क्या क्या किया था। मैंने मेरे नाम से एप्लीकेशन लिखी कि मेरा ट्यूबवेल इसमें है, और मेरे ट्यूबवेल को नैना से सुमेरिया से न हटा करके नहीं हटाया जाए, और गोगानी जोड़ी से नहीं जोड़ा जाए, और यदि जोड़ते हो तो अलग से फीडर निकाला जाए। उसके अंदर 7 दिन के अंदर कार्रवाई करवाते हुए अलग से फीडर निकलवाया था। और मैंने साथ में मांग भी रखी थी कि ये जगमलाना जोड़ा है, यहाँ GSS बना दिया जाए ताकि ये समस्या ही समाधान हो जाए। वो मामला भी प्रावधान में है, लेकिन हमारे पास पावर क्या है, अपने बूते पे कहाँ तक लड़ सकते हैं।